मैम आप पे शादी का प्रश्न नहीं आया, ये सारी लड़कियां पूछ रही हैं। क्या अगर कोई रिश्ता लेके भी आता, मैंने पूरी प्रिपरेशन ऑनलाइन की है, मैंने सारी प्रिपरेशन अपनी घर से ही की है। आप सिविल इंजीनियर हो, तो फिर 2 साल क्या किया था? सिर्फ ही 2 साल मैंने डिलॉयट कंसल्टिंग में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब की थी। तो फिर नौकरी कब छोड़ी? सर नौकरी मैंने छोड़ी तो आप नौकरी के साथ साथ तैयारी कर जी, रहे थे, बिल्कुल कैसे सर। मैनेज करते थे? सर क्योंकि मैंने तो बच्चे कह रहे हैं सर मैम घर में बैठ के कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? सर सबसे ज़्यादा तो इसका क्रेडिट जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है रेखा प्लीज आइए। रेखा की इस बार फाइनल रिजल्ट में 176 रैंक आई है। रेखा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, और मुझे इनवाइट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात आपको जान के खुशी होगी, रेखा 2022 के फाउंडेशन बैच से हैं, प्रारंभ जिसका नाम था उस बैच से रेखा हैं। 2022 के फाउंडेशन बैच प्रारंभ से हैं रेखा। तो रेखा आप अपना एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना चाहते हो? जी सर, सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार और थैंक यू सो मच टू सुमित सर जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। स्टूडेंट्स अगर इस बार का प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना पूरे दिल से प्रीलिम्स के स्टैटिक पे, करंट अफेयर्स पे, सी सेट पे, PYQ पे, सब पे इक्वली अपना टाइम दें और दिन के जितना हो सके 8 से 10 से 12 घंटे आप अपना फुल एफर्ट दें। अगर आपको कभी कभी लो फील होता है तब भी आप उस चीज़ को लिख सकते हैं कि किस बात से आपको लो फील करना है और अगली बार उससे अगले दिन उससे ज़्यादा प्रिपरेशन करना है। और बिल्कुल डुएबल है, मैंने भी अपने घर से प्रिपरेशन की है, आप ही की तरह ऑनलाइन पढ़ाई की है और आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं जो आपको अचीव करना है। और देखो एक बात बोलता हूँ मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ना इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, छोटे शहर से हूँ या फिर साथ में सर्कल नहीं है तैयारी करने के लिए, कई बार आइसोलेटेड होकर तैयारी करता हूँ या करती हूँ। अभी मैंने 1 घंटा इंटरेक्शन की रेखा के साथ में, वो आप इंटरव्यू भी देखोगे। रेखा बिल्कुल छोटे शहर से है, सीकर से है, वहाँ तैयारी करने वाला कोई नहीं था। जैसा रेखा ने बताया ऑनलाइन उन्होंने तैयारी की, रेगुलरली एडिटोरियल डिस्कशन जो आता है उसको फॉलो किया, रेगुलर जो भी इनिशिएटिव है उनको फॉलो किया और फाइनली आपके सामने रिजल्ट है 176। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा। मैंने सारे ऑनलाइन इनिशिएटिव इनके एकदम फुल यूटिलाइज़ किए और एकदम घर से प्रिपेयर किया। बट जो भी प्रिपेयर कर रहा है ऑनलाइन कर रहा है, ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत कंसिस्टेंसी की है। तो आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है, 8 से 10 घंटे हर दिन देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आधा दिन मिस होता है तो चलेगा, पर बिल्कुल जो आप कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल फुल डेडिकेशन से करना है। और रेखा अभी जैसे एस्पायरेंट्स, अभी बिगनर हैं ज़्यादातर जो एस्पायरेंट्स हैं, और उनको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और पहले से सजग रहें, अवेयर रहें? सर अगर बिगनर साइट मीन्स कि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट 2026 या 2027 होगा तो उसके लिए प्रीलिम्स तो आपका स्टैटिक कवर करते चलिए, फिर 1 साल पहले से करंट अफेयर्स हो जाएगा, बट मेंस रेडी आपको रहना है। एथिक्स आपको जो भी आपका ऑप्शनल है वो बिल्कुल आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि क्योंकि अब मेंस का टाइम बहुत कम हो गया है सर, अब इस बार जैसे 90 डेज़ या उससे भी कम है, तो आप मेंस रेडी रहिए और फिर प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, अपने बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। क्योंकि मेरा एक सजेशन है, प्रिपरेशन लंबी चलने पे कोई किसी को फ़ायदा नहीं है, आप लूप में फंसते चले जाते हैं। तो जो अटैम्प्ट है वही आपका बेस्ट हो, फिर नहीं होता है तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो ऑलवेज देयर, पर आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया है। और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि रेखा कहाँ से है? रेखा राजस्थान से हैं। और रेखा की जर्नी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रेखा ने देखो सिविल से इंजीनियरिंग किया और बाद में उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया, डिलॉयट में। उसके बाद फाइनली उनको लगा कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। कोविड का समय था, 2022 में उन्होंने ओनली आईएएस का उस समय का फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था जिसका नाम प्रारंभ था। और फाइनली उन्होंने देखो फर्स्ट अटैम्प्ट जो लिया था 2022 में, वो तो एक चेक करने के लिए लिया था कि हाँ भाई क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। फाइनली उन्होंने 23 में अपना पहला सीरियस अटैम्प्ट लिया और पहले ही अटैम्प्ट में उनकी इंटरव्यू के लिए कॉल आई, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। मतलब कुछ बच्चों को लगता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में तो समझ ही नहीं आता, क्या फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है? ऑलमोस्ट कट ऑफ तक पहुंच गई थी रेखा, सिर्फ 8 मार्क्स से फाइनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुई थी। हालांकि देखो अगर 8 मार्क्स ज़्यादा भी आते तो लास्ट की रैंक हासिल होती उनको, लेकिन फिर उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और 2024 में उन्होंने एग्जाम दिया, फाइनली 176 रैंक।
रेखा, आप कुछ बोलना चाहोगे? जी सर, बहुत से स्टूडेंट्स मेरा ऑप्शनल पूछ रहे हैं। मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी ऑप्शनल है, जिसकी बहुत ज़्यादा कोचिंग वगैरह अवेलेबल नहीं है, और वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो खुद से प्रिपेयर किया जा सकता है। और आई मीन कोई सा भी ऑप्शनल खुद से प्रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि आपको उसमें अगर इन डेप्थ एनालिसिस, आपका नॉलेज अच्छा है, आपके पास अगर रिसोर्सेज अच्छे हैं और आपका उस इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, क्योंकि ऑप्शनल ऐसा है जिसमें आपको मास्टर्स जितनी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको खुद से ही समझना पड़ेगा, तब आपको कोई भी इतना इन डेप्थ नहीं समझा सकता है। तो जो भी आपका ऑप्शनल है, खूब अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अलग सर आप भी आइए। Congratulations, थैंक यू सो मच बधाई सर, बधाई। थैंक यू। अलग सर भी आ गए हैं, देखो। अलग सर माइक लीजिए आप। ये अपना कौन सा प्रारंभ वाला बैच है हाँ जी, अपना? प्रारंभ बैच है। अरे वाह, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है भाई? इस बैच से तो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होंगे। ये कौन से ईयर अभी चल रहा है इनका? सर ये इनका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर चल रहा है। ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं। बहुत बहुत बधाई हो मैम। थैंक यू सो मच सर। आप बताओ अपने बारे में, आप कैसे पढ़ रहे थे, क्या क्या हो रहा था? सर मैंने पूरी प्रिपरेशन ऑनलाइन की है। मैंने सारी प्रिपरेशन अपनी घर से ही की है। सीकर में ही मेरा घर है। आप सीकर से हो? जी सर। क्या बात है। तो मैं यही कह रही थी इन स्टूडेंट से कि ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। मैं 2022 में प्रारंभ का पार्ट थी। उस टाइम ओनली आईएएस का बैच चलता था, वो मेरा फाउंडेशनल कोर्स था। और फिर उसके बाद प्रीलिम्स, मेंस और सबका अपना बहुत अच्छा कंटेंट है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और आज फाइनली रैंक आ गई। तो 2022 में या 23 में आपने पहला अटेम्प्ट दिया था? 23 में सर मैं इंटरव्यू तक गई थी। फाइनल कट ऑफ में मेरा नहीं हुआ था। 8 पहले अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंच गए थे? जी सर, फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था वो। 2022 में मैंने देखने के लिए दिया था, जो कि देखने के लिए दिया था? जी, कि मैं कर भी क्योंकि सर मैं जॉब करती थी, तो मुझे वो जॉब छोड़ने के लिए, वो रिस्क लेने के लिए देखना था कि सच में मुझे करना है कि नहीं। और उसके पहले आपकी ग्रेजुएशन कब खत्म हुई थी? सर 2020 में मेरी ग्रेजुएशन थी एनआईटी जयपुर से। एनआईटी जयपुर जी से थे सर। आप? इंजीनियर हो आप? यस सर। अरे वाह, कौन से ब्रांच से थे आप? सिविल इंजीनियरिंग। आप सिविल इंजीनियर हो। तो फिर 2 साल क्या किया था? सर फिर 2 साल मैंने डिलॉयट कंसल्टिंग में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब की थी। वो भी वर्क फ्रॉम होम ही था। मतलब मैं पिछले 4-5 साल से घर पे ही हूँ, सब कुछ घर से। डिलाइट का ऑफिस तो होगा नहीं सीकर में, तो कहाँ होगा? सीकर में नहीं सर, हाँ। गुड़गांव में, बैंगलोर राइट। और वैसा है। पुणे में है मेरे ख्याल हाँ, से। पुणे से भी है राइट, सर। हाँ। तो फिर आप पहले डिलॉयट में थे 2 साल, फिर यूपीएससी का कैसे दिमाग में आ गया? सर यूपीएससी का क्योंकि सारे फ्रेंड्स कर रहे थे, तो ऐसा था कि करना तो है, एक बार अटेम्प्ट तो देना है, तो मैंने उसी से शुरू किया। और कोविड में मैंने काम करते हुए भी देखा, भीलवाड़ा मॉडल उस टाइम बहुत फेमस हुआ था कि अच्छा कोविड के टाइम में कि कैसे ग्रोसरी एकदम घर पे डिलीवर करनी है। और उसी सब में वो इंस्पिरेशन भी थी, प्लस सिविल सर्वेंट को आप शुरू से जानते हैं कि कितना अच्छा वो काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कर रहे थे, तो ऐसा था, थोड़ी बहुत गाइडेंस भी थी कि हाँ पढ़ने पे हो जाता है। इवन तो उस टाइम किसी ने क्लियर नहीं किया था। मेरे बैच से मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, और इस टाइम दोनों का हो गया। तो बस यही सर। तो फिर नौकरी कब छोड़ी? सर नौकरी मैंने छोड़ी 2023 में जनवरी में, जब मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया कि अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ, अब मैं 2023 का अटेम्प्ट आराम से दे सकती तो हूँ। आप नौकरी के साथ साथ तैयारी कर जी, रहे थे, बिल्कुल कैसे सर। मैनेज करते थे? सर क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा था, तो वीडियो तो आते थे, तो मैं 1.5 की स्पीड से वीडियो देखती थी और एकदम अपनी बुकलेट में ऐसे कवर करती जाती थी कि अच्छा ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। नोट्स मेकिंग मैंने नहीं की थी, और सैटरडे संडे में फुल पढ़ती थी, पूरा दिन पढ़ती थी कि हाँ सुबह 8 से लेके शाम के 8 बजे डिलॉयट 5 डे वर्किंग तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। हाँ। और वीकेंड पे तो फुल पढ़ती थी। और वैसे जैसे कि आपको क्या होता है ना कि आपको काम अलॉट होता है, तो आपने वो फट से पूरा कर दिया तो आपको टाइम मिल जाता है, या फिर पूरे दिन लेके बैठे रहो। तो वैसा मैंने थोड़ा वो टाइम मैनेज किया, 2-3 बार सिलेबस कंप्लीट किया। जब वो हो गया तो 23 में मैंने जॉब छोड़ी जनवरी में, और मई में मैंने अपना अच्छा अटेम्प्ट दिया। स्पेशली मेरी मम्मी का, उन्होंने तीनों टाइम एकदम ऑन द स्पॉट कि हाँ खाना बन गया, अब आ जाओ। कोई भी आता तो कि रेखा तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इंटरेक्शन करने लग जाते हैं तो फिर करते ही जाओ, उसकी कोई वो नहीं है। और कोई भी सोशल प्रेशर नहीं बनने दिया। एक अटेम्प्ट तक पता ही नहीं था किसी को कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, इतना लो प्रोफाइल वो था। जब इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू कैसे नहीं, आप वो फोटो वोटो 1-2 आ गई कि हाँ इंटरव्यू दिया, इसका मतलब यूपीएससी कर रहे हो, तब जाके 2024 में लोगों को पता चला। तो मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, भाई बहनों का भी बहुत, एज ए फ्रेंड भी और एज ए तो खाने की थाली चली आती थी आपके चेयर पे एकदम? सर वो नहीं आती थी, क्योंकि मैं फैमिली के साथ बैठ के खाती थी हमेशा। बट की रेखा खाना बन गया है तो मैं चली जाती थी। मतलब जैसे आप बचपन में थे मम्मी का वैसे ही चल रहा था, ऐसा नहीं कि बड़े हो गए तो? नहीं सर, बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसे, क्योंकि मैंने सारी स्कूलिंग सीकर से की है, तो मैं शुरू से घर पे हूँ। बस कॉलेज के लिए मैं बाहर गई, तो शुरू से ही पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है कि जो आप कर रहे हैं करते हो। और ये इमोशनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको फ्रीडम होती है तो उसके साथ आप रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं कि आपको खुद को करना है, कोई प्रेशर नहीं है। नौकरी छोड़ने का जब फैसला लिया तब घर वालों का क्या रिएक्शन था?
सर उनको तो लगता था कि अगर ये प्रिपरेशन करेगी तो इसको हो ही जाएगा क्योंकि जैसे जगह से आते हैं, सीकर से आते हैं, जिस तरह से पढ़ाई की है, तो डिलॉयट की पहली नौकरी बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है ऐसे घरों में, बढ़िया पहली बार पैसा रुपया आने लगता है इस तरह से। हाँ, तो जब छोड़ रहे थे तब क्या हुआ उस समय? सर जब ज्वाइन की थी तब भी लोगों का जो ऐसे एक्सटेंडेड की प्राइवेट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि लोग नहीं करते हैं एज ए गर्ल ऑल्सो कि प्राइवेट नौकरी क्यों करनी है, सरकारी बहुत बढ़िया है। तो उस टाइम तो वैसा था, बट मेरी फैमिली ने कहा कि अगर आपको करनी है प्राइवेट नौकरी तो आप करो। तो मैंने की भी, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी, कोचिंग के लिए भी देना हो, कॉलेज की फीस भी वापस रीपे करनी हो, इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन की। जब वो सब कुछ हो गया, मेरे पास एक अच्छा खासा अमाउंट, कॉलेज की रीपे मतलब लोन था? सर लोन नहीं था, बट हर साल बहुत ज़्यादा फीस थी, तो मुझे मेरे को लगा कि मेरे पेरेंट्स को मैं वापस दूंगी कमा के। लिया पिताजी ने वापस पैसा? सर मैंने एक अकाउंट में दिया कि आप यूज मत करो बट ये रखो। तो मैंने हर महीने की सैलरी ट्रांसफर की। पता नहीं कितने पर कहाँ तक दे पाओगे, बचपन से सब दे दिया। मतलब भर का हिसाब किया आपने कि कॉलेज वाला ले लो पापा, स्कूल वाला नहीं दूंगी। सर कॉलेज की क्या है ना, NIT IIT की फीस बहुत ज्यादा हाँ, होती है, 2 ढाई 3 लाख। जी। उससे पहले तो क्या अमाउंट था, तो वो आपके पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार फाइनेंशियली आप अब बर्डन नहीं बन रहे हो एक एज के बाद, वो बस सेफ्टी फंड डाल दिया आपने माता पिता का कि आपका सेफ्टी फंड है, अब हम तैयारी करेंगे। बिल्कुल, वो यूज नहीं करेंगे, वापस मुझे ही देंगे। अभी यहाँ बच्चा लगातार एक सवाल पूछ रहा है, लड़कियां पूछ रही हैं बैच की सबसे ज्यादा कि मैम आप पे शादी का प्रेशर नहीं आया? ये सारी लड़कियां पूछ रही हैं, या कैसे उसको संभाला? नहीं, ये मैं बिल्कुल एड्रेस करना चाहूँगी। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर कोई रिश्ता लेके भी आता, जैसे आप कंपनी में वेल सेटल्ड है तो कि ठीक है, अच्छा लड़का आपको मिल ही जाएगा, NIT से हो तब मिल जाएगा, पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है। बट मेरे मम्मी पापा ने हर रिश्ते, क्योंकि हम 5 साल कर ही नहीं रहे, हमारी बच्ची अभी छोटी, हम कर ही नहीं रहे, भाई बहन मैरिड थे, तो वैसे ही कोई प्रेशर नहीं था कि हाँ सबकी करनी है, तो बिल्कुल किसी का प्रेशर नहीं लिया। कोई आता भी रिश्ता लेके तो ये कहता है कि अभी तो हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो मम्मी पापा ने खुद ने ही हैंडल कर दिया, मेरे तक कभी बात ही नहीं आई। ऑब्वियसली रिश्ते आते थे, एक एज के बाद आते हैं, क्योंकि बैच में बहुत सारी लड़कियां होंगी जो ग्रेजुएशन 2nd ईयर 3rd ईयर में होते हैं, तो शादी का तो शुरू हो जाता है। स्पेशली आप चाहे राजस्थान के इंटीरियर ले लो, यूपी का ले लो, बिहार का ले लो, सबसे ज्यादा बच्चे वहीं से। देखिए बच्चा कह रहा है आप झूठ बोल रहे हो। सर मैं अपने पेरेंट्स से बात करा दूंगी, वो हर किसी को ये कहते थे कि 5 साल तो हम देख ही नहीं रहे। वो 5 साल उनकी 21 में थी और 5 साल अगले साल खत्म हो जाएंगे, तो होपफुली अब शादी भी हो जाएगी। इन लोग कह रहे हैं आफ्टर क्लास रिवीजन कैसे करते थे मैम? सर आफ्टर क्लास मैं अपना, जैसे कि स्टैटिक की जो अपनी बुकलेट होती है उसमें हाईलाइट करके रखती थी और फिर उसका इंडेक्स से रिवाइज करती थी। अच्छा ओके, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, तो अच्छा ये इसने दी थी, इसमें ये इसका कॉन्सेप्ट है, खुद में मेंटली इमेज बना के। उसमें बहुत एफर्ट लगता है, लेकिन एफर्ट ही रिवॉर्ड करता है। अगर पैसिवली आप पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तो बिल्कुल उसके बाद PYQ भी मैं लगाती थी, तो PYQ में भी मैं पूरा ऐसे कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट वहाँ से है, तो नहीं आया तो हाथों हाथ वो कॉन्सेप्ट अब आ जाता था, क्योंकि आपने गलत किया है वो चीज़। और जो पहली बार थे तो मैंने स्टैटिक के टेस्ट भी लगाए थे, जो आपके फुल लेंथ भी होते हैं, प्लस जो आपके थोड़े हाफ वाले होते हैं कि हाँ सिर्फ इस टॉपिक से क्वेश्चन है, तो उससे मैंने रिवाइज किया। उसके बाद बुक की लिस्ट से मैंने रिवाइज किया। उसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कंटेंट के वीडियो अपने ओनली ISPW के भी हैं, तो वहाँ से भी उनको 2 की स्पीड में देख के रिवाइज किया। मतलब जितना हो सके किसी से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा टीचर वाला मुझ में है कि हाँ मैं पढ़ाने लग जाती हूँ तो बढ़ा देती हूँ, तो किसी भी दोस्त को पकड़ के पूरा अच्छा प्रेसिडेंट ये है, गवर्नर ये है, हर टाइम बस यही चलता रहता था, सोते टाइम भी चलता रहता था। जब ये पहली बार इंटरव्यू तक पहुंची थी तब आपको पता था इस बारे में? तब बात हुई थी कभी? नहीं। सर क्योंकि मैंने कभी कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया दोनों ही अटेम्प्ट में, तो किसी को नहीं पता। और मैं घर से ही प्रिपेयर कर रही थी, किसी कोचिंग से ज़्यादा ऐसे फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हुआ। बस मैं मैसेज कर देती थी कि सर आपका ये इनिशिएटिव बहुत हेल्पफुल है, लेकिन किसको पता चलता है जब तक आप फेस नहीं हो। तो किसी को नहीं पता था सर। मैं सुमित सर से आज पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन सुमित सर की मुझे हर बात पता है, क्योंकि मैं रोज़ 4 साल से एडिटोरियल डिस्कशन सुन रही हूँ। आपको तो लग रहा होगा मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। बिल्कुल कि नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मतलब बस हर दिन मैं बिल्कुल अब बच्चे पूछ रहे हैं मैम न्यूज़पेपर फॉर करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर मैंने स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, क्योंकि उसके लिए आपको खुद को एनालिसिस करनी पड़ती है। बट प्रीलिम्स के लिए क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे सोर्सेज है, प्रीलिम बूस्टर है, उसकी मंथली कंपाइलेशन है, उसकी ईयरली कंपाइलेशन है, प्लस फिर बुकलेट भी आ जाती है, तो मेरे को थोड़ा बोरिंग लगता था, इसलिए मैंने और क्योंकि आपको हेडलाइन पढ़ के आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे, उसका पीछे का स्टैटिक तो आपको ऐसे कोई बताओ या कुछ सर्च करो तभी हो पाता है। तो मैं इसी पे रिलाई करती थी, प्रीलिम बूस्टर पे, उसके मंथली, उसके ईयरली और उसकी फिर वो करंट अफेयर की उड़ान आती थी उसके इंडेक्स से। एक चीज़ आपके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि आप बता रहे हो कि आपने ऑनलाइन तैयारी की, तो जी। बच्चे कह रहे हैं सर मैम घर में बैठ के कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? सर सबसे ज़्यादा तो इसका क्रेडिट जाता है मेरी फैमिली को। उन्होंने मुझे डिस्टर्ब होने ही नहीं दिया। हर किसी का रहता है कि कोई भी आ जाता है, कोई भी आ जाता है, लेकिन अगर तुम अपना रूम बंद रखोगे और फैमिली कह रही है कि वो तो है ही नहीं, या फिर वो अभी पढ़ी रही है, तो कोई आपके रूम में आ तो नहीं सकता, ये तो पक्का है। और फिर दूसरी बात है कंसिस्टेंसी की, तो आप लिखो, हर दिन लिखो कि आज आपने क्या किया। अगर आपका कुछ कम रहता है तो अगले दिन आप उसको पूरा करो। मैंने डेली 2 साल अपनी डायरी मेंटेन की है कि इस दिन मैंने इतना एफर्ट डाला है, कि लास्ट में सिलेक्शन ना भी हो तो मुझे रिग्रेट ना हो कि अच्छा मेरा तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने एफर्ट नहीं डाला। नहीं, मेरे पास पूरा जर्नल है अपना कि मैंने एफर्ट डाला है। बहुत बढ़िया बताया। सुमित सर, आपको कुछ सवाल कुछ पूछने हो? लगभग सारे सवाल आपने सर पूछ ही लिए हैं। मैं तो जिंदगी के सवाल पूछता हूँ। नहीं सर, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चंस है, स्टूडेंट्स वही पूछना चाहते हैं। एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ रेखा आपसे, आपने बैच जब ज्वाइन किया था कौन कौन से टीचर से आप पढ़े थे उस समय? सर उस टाइम देवेंद्र सर थे, वो अपना हिस्ट्री पूरा कवर करवाते हैं और बहुत ही अच्छी स्टोरीज बना के कवर करवाते हैं। वो बहुत ही अच्छे बीच बीच में क्रैक करते हैं। अच्छा तुगलक पे ऐसे करके चला गया। और उसके बाद ऋषभ सर अपने इकोनॉमी वाली क्लासेस लेते थे, प्लस वो CSET का भी क्लासेस लेते थे। और उसके अलावा शिवम सर थे, वो अपना साइंस एंड टेक का बहुत अच्छे से कवर करवाते हैं। और ऐसे और 1-2 से टीचर और थे, वो अब एसोसिएटेड नहीं है, उनके भी सारे सब्जेक्ट थे। एथिक्स का भी सर का तो पूरा यूट्यूब पे ही अवेलेबल है सर कंटेंट 31 आवर्स का। मैं तो फिर उसके बाद वो भी देखती थी कि चलो इससे भी रिवाइज हो जाता है। तो सारे टीचर्स ही जो आज भी फैकल्टी में है वो सभी कवर करवाते थे सर। और एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पेशली बोलना चाहता हूँ, आसिम सर हमारे यहाँ पे हैं। जैसे रेखा एडिटोरियल डिस्कशन देखती थी या फिर प्रीलिम बूस्टर देखती थी, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आसिम सर का डिस्कशन सुबह सुनते हो। देखो कोई फर्क नहीं है, वो तो मतलब जो आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो आप वही फॉलो कीजिए। आसिम सर बहुत मेहनत करते हैं, अगर आप ये वाला फॉलो कर रहे हो तो ये कीजिए, दूसरा कर रहे हो तो दूसरा कीजिए, है ना रेखा? यस सर, कंसिस्टेंसी इज़ द की। मैंने अगर प्रीलिम बूस्टर सर का सुनना है तो मेरे को सुनना है, मेरे को एडिटोरियल देखनी है तो देखनी है। इवन मैं कल भी एडिटोरियल देख के आई हूँ कि हाँ इवन तो सिलेक्शन हो गया, बट क्योंकि वो आदत हो जाती है। मैंने कल भी प्रीलिम बूस्टर देखा, मैंने एडिटोरियल देखा, आज तो क्योंकि टाइम नहीं मिला। और जब मेरा 10 दिन का छूट जाता है तो मैं 10 दिन का एक दिन में देखूँ, पर मैं देखती हूँ किसी भी एक सर का, किसी का भी, सब बेस्ट है यहाँ पे, पूरी फैकल्टी बेस्ट है, ये मैंने देखा है। कंटेंट की क्वालिटी 1 नंबर है। 3 साल से फॉलो कर रही हूँ, सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज, सारे फ्री इनिशिएटिव, जो भी आप एक सर आप ऐसे लगे कि इनसे आप रिलेट कर पा रहे हैं, उनका रेगुलर फॉलो कीजिए। आज इसका कल उनका, तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ छूट जाएगा, क्योंकि एक सर आज करवाते हैं, फिर अगले दिन कुछ छूट जाता है तो अगले दिन करवाते हैं। तो एक सर कोई भी हो, बहुत सारी बेस्ट फैकल्टी हैं, आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए। फॉर्मो नहीं क्रिएट करना है, सिंगल सोर्स मेरा शुरू से मोटो है। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा रेखा आपसे इंटरेक्शन करके। और स्टूडेंट्स देखो आज रेखा यहाँ पे मौजूद है, आपको भी पूरा इतनी मेहनत करनी है कि अगली बार आप यहाँ पे आओ और जो प्रारंभ के स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ आप इंटरेक्ट करो। ऐसा प्रॉमिस आपको अपने साथ भी आप प्रॉमिस करो और हमारे साथ भी आप प्रॉमिस करो। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा बैच में पढ़ने वाली सारी लड़कियों के लिए सबसे खास तौर पे, कि भाई आप, मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे इस बैच में जो होंगे वो यूपी के किसी शहर से होंगे, बिहार के किसी शहर से होंगे, राजस्थान से होंगे, महाराष्ट्र से बहुत से बच्चे होते हैं। और लड़कियों को घर में कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन और ज़्यादा परेशानियां रहती है। तो बेटा आप ठान लो कि एक दिन आपको वहां से खड़े होके यहाँ पे आना है। इस बार यूपीएससी के रिजल्ट में जिस तरह का पूरा लड़कियों ने एक तरफा डोमिनेंस दिखाया है ना, मतलब वो पूरे देश के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि लड़कियां जिस तरह से निकल के आई हैं। मैम भी जिस शहर से आ रही है, मैं कहूँ वो भी एक टियर 3 शहर ही कहा जाता है, सीकर। अब सीकर से निकल के आ रहे हैं मैम, आप क्या IAS बनने जा रहे हो, IPS क्या? IAS बनने जा अब वो IAS बनने जा रहे हैं यार, मतलब ऐसी जगह से निकल के लड़कियां आ रही हैं। तो आई थिंक आप बहुत बड़े रोल मॉडल हो बैच में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के लिए। तो मैं सभी लड़कियों को ये बोलूंगा, कई बार लड़कियों को लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटी कम मिल रही है, हमें बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए बेटा ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, आप घर से बैठ के पढ़िए। लास्ट में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना, तो उस दिन या तो आप IAS होंगे या IPS होंगे। कोई ये नहीं पूछता है कि आप मिस लिखते हो कि मिस्टर लिखते हो, है ना। आपके नाम के आगे IAS होता है या IPS होता है या IRS होता है, पोजीशन होती है। कमिश्नर साहब ने बुलाया है तो कमिश्नर साहब ने बुलाया है, मैडम है सर है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो बस आपको इस एग्जाम के लिए बेटा घर बैठे, मैम को लगता है मैम को देख के आपको मोटिवेशन मिला होगा। बहुत बहुत थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जिंदगी में मुलाकात होती रहेगी, आप तो अभी ज्वाइन करोगे, बिल्कुल कहीं ना कहीं मिलोगे आप। आइए, आप भी आइए भाई। हाँ, थैंक यू।